बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे केरी का शरबत, यानी कि कच्चे आम का शरबत। पहले हमने आपको सिखाया था इंस्टेंट शरबत बनाने का तरीका, और अब वो तरीका बताएंगे जिससे आप लंबे अरसे तक शरबत बनाकर महफूज कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये केरी का शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले ली है केरी, यानी कि कच्चे आम। इनका हमने छिलका जो है वो अच्छे से रिमूव कर लिया है, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनको हम काट लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज की रेसिपी में आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से कच्चे आम का शरबत जो है वो बनाकर महीना, 2 महीने, 3 महीने तक सेव कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ये फ़ायदेमंद चीज़ है। गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत जो है वो लगता है। तो सबसे पहले हमने काट लिए हैं आम। अब हम लेंगे एक बाउल खुला एक पैन लेंगे। इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है पानी, तकरीबन 2 गिलास, और इसके अंदर हम कटे हुए कच्चे आम जो हैं वो ऐड कर देते हैं। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको हमने कुक करना है, बॉयल करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। उतनी देर मैं आपको पुदीना जो है इसको धोने का तरीका बताती हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि मैं अपनी हर रेसिपी में ये कहती हूँ कि अगर आप पत्तों वाली सब्ज़ी धोएं तो उसको कपड़ों की तरह नितार कर धोया करें। क्यों कहती हूँ, उसकी रीज़न क्या है, चलिए मैं आपको आज बताती हूँ। यहाँ पर ढेर सारे मैंने ले लिए हैं पुदीने के पत्ते। इनको मैंने अच्छे से पहले साफ़ कर लिया है और अब खुले पानी के अंदर मैं आपको आज धोकर बताऊँगी कि हमेशा मैं ये क्यों कहती हूँ कि पत्तों वाली सब्ज़ी जो है वो इस तरह खुले पानी के अंदर धोया करें। आपने खुला पानी ऐड करना है और इस तरह हाथों की मदद से इनको मसल मसल कर साफ़ करना है ताकि इसके ऊपर जो लगी हुई रेत और मिट्टी है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाए। सारा पुदीना हम पानी से निकाल लेंगे और जो चीज़ नीचे बैठी है, जो चीज़ इसके अंदर से निकली है, वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि देखें कितनी मिट्टी और कितनी ज़्यादा रेत है जो पुदीने से निकली है। मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें, पानी मैंने ऊपर से उतार दिया है, ये चेक करें कि कितनी ज़्यादा मिट्टी है। इसी तरह हम दोबारा साफ़ सुथरा पानी ऐड करेंगे और दोबारा पुदीने के पत्तों को धोएंगे। और अगर दूसरी दफ़ा पानी हमारा साफ़ हुआ तो हम 2 दफ़ा ही धोएंगे, अगर नहीं तो हम तीसरी दफ़ा भी इसको धोएंगे। इसी तरह आप हमेशा सब्ज़ियों को जब बाज़ार से लेकर आते हैं पहले उनको अच्छे से साफ़ किया करें। उनके अंदर जो ख़राब पार्ट होता है, ख़राब सब्ज़ी होती है, गले हुए पत्ते होते हैं कुछ, उनको निकाल के अलहदा कर लिया करें और बाकी जो साफ़ सुथरी सब्ज़ी होती है उसको इस तरह हमेशा खुले पानी के अंदर धोया करें। ये देखें, दूसरी दफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा कचरा जो है वो निकला है। अब तीसरी दफ़ा हम फिर से खुले पानी के अंदर पत्तों को धोएंगे। हमेशा कोई भी चीज़ बनाएं, कोई रेसिपी बनाएं या कुछ भी घर में बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, तो उसको अच्छे से प्रॉपर टाइम दिया करें, उसको लगन के साथ बनाया करें और सफाई के साथ हमेशा काम किया करें। आप जितना सफाई से काम करेंगे, जितने लगन से कुकिंग करेंगे, आपकी कुकिंग में उतनी ज़्यादा बरकत आएगी और उतनी ही मज़ेदार आपकी रेसिपी जो है वो बनकर होगी तैयार। तो फिर खाने वाले आपकी लाजमी तारीफ़ें करेंगे। तो तीसरी दफ़ा देखें पानी जो है वो साफ़ है। अब हम चलते हैं आमों की तरफ जो हमने चूल्हे पे रखे हुए हैं। तो ये हमारे आम जो हैं इनको पकते हुए तकरीबन 9 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं पुदीने के पत्ते, और पुदीने के पत्तों को भी हम तकरीबन कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक। कोई भी रेसिपी हो आप हमेशा शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हमने रेसिपी जो है वो किस तरह बनाई है।
कि कौन सी चीज़ को कितनी दफ़ा कितनी देर के लिए कुक करना है, कौन सी चीज़ को कितनी देर के लिए फ्राई करना है। अगर आप मसाला बना रहे हैं तो मसाले की बुनाई जो है वो आपने किस तरह से करनी है, हर चीज़ गौर से देखा करें और अच्छे से समझ कर फिर अपनी रेसिपी जो है वो घर में ट्राई किया करें, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे, आग हम बंद कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो मैंगो हैं ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। अब इनको नीचे उतार लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम ब्लेंडर जग के अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब चलते हैं दोबारा चूल्हे की तरफ और पैन के अंदर हम ऐड कर लेते हैं तकरीबन 2 कप चीनी और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 गिलास पानी और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद इसमें हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, इसका टेस्ट जो है उसको किस तरह से हमने डेवलप करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। चीनी जो है वो अच्छे से हमारी मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे जो हमने ब्लेंड करके रखे हैं मैंगो और पुदीने के पत्ते। यहाँ पर इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, तो दोबारा ग्रीन कलर में हमने इनको किस तरह से लेकर आना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने किसी किस्म का कोई केमिकल जो है वो ऐड नहीं करना। बाज़ार का जो शरबत आप लेकर आते हैं उसमें उसको जो उसकी लाइफ है उसका शेल्फ़ टाइम बढ़ाने के लिए उसमें काफ़ी तेज़ जो है वो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आप घर में बनाएं। हमेशा साफ़ सुथरा शरबत जो है वो बनाकर रेडी करें बग़ैर केमिकल के। इसका कलर हम जो है वो इसका ग्रीन देने के लिए फूड कलर जो है उसको मिक्स करेंगे पानी के अंदर ग्रीन वाले को, और वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे जितना कलर हमें चाहिए होगा। इसके अलावा आपने किसी किस्म का कोई केमिकल जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरीके से अगर आप बनाकर शरबत जो है वो रखेंगे तो 3 से 4 महीने फ्रिज में रख कर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो शरबत को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। शरबत हमारा पक कर हो चुका है रेडी। अब चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो शरबत देखें ठंडा हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि आपने शरबत को किस तरह से बनाना है, सर्व आपने किस तरह से इसको करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे साफ़ सुथरे 2 गिलास और गिलासों के अंदर हम ऐड कर लेंगे बर्फ़। बर्फ़ ऐड कर लेने के बाद तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच के बराबर जो है वो हम शरबत ऐड कर लेते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी और साथ में हम इनके अंदर ऐड करेंगे तुखमलंगा जो हमने भिगो कर रखा हुआ था तकरीबन 20 से 30 मिनट पहले, ये ऐड करेंगे। और तैयार है हमारा ठंडा ठंडा और मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा केरी का शरबत। आई होप कि आपको ये रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हैं तो काइंडली इनको लाइक किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी का लिंक जो है वो लाजमी शेयर किया करें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।